बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि ये राजनीतिक विचारों का मंच है और हम लोग चुनावी चर्चा एक तरह से कर रहे हैं और इसमें आपकी पार्टी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी से सुबह के सेशन में हम लोगों की बातचीत हो रही थी और उन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ अपनी बातें रखी हैं कि लेकिन पार्टी के अंदर क्या ये तैयारी दिख रही है कि पार्टी अपना प्रेजेंस शो कर पाएगी? आप जिस जगह से आते हैं, उजियारपुर से आते हैं, और उजियारपुर में उपेंद्र कुशवाहा का अगर व्यक्तिगत तौर पे देखें, पार्टी का कितना वहां पे अस्तित्व रहा है या नहीं रहा है वो एस.के. राजीव ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि उस इलाके को बहुत कवर करते रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, उपेंद्र कुशवाहा का अच्छा प्रभाव वहां पे रहा है। अब क्या स्थिति बन रही है आपके इलाके में और बाकी इलाके में? क्या पार्टी के भीतर चल रहा है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को हमारी शुभकामनाएं जो आगे अभी मुकाम पे हैं, आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक बात उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी की आने की, तो मैं आपको बता दूं, जब से पार्टी नई पार्टियां हो सकते हैं, पहली पार्टी थी, मेरे हुआ फिर से पार्टी बनी। जब से पार्टी बनी है, लगातार संगठन का इतने पूरे बिहार में विस्तार हुआ है और आप देख लीजिए कि पिछले कुछ एक वर्षों में 4 रैलियां और सबसे लास्ट जो हुआ वो पटना में हुआ। हम लोग अनुमान कर रहे थे कि यहाँ पे 15,000, 20,000, 25,000 की रैली आएगी, कार्यकर्ता लोग आएंगे। हम लोग के अनुमान से 4 गुना 5 गुना लोग यहाँ पे पहुंचे। आप अंदाज लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की कितनी ताकतवरी है। जहां तक बात उपेंद्र कुशवाहा जी का संबंध उजियारपुर क्षेत्र से है, तो उनका जन्म भले ही वैशाली में हुआ हो, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र हम मानते हैं कि वो समस्तीपुर ही रहा है। ठीक है, शाहाबाद के इलाके में वो जीते, मंत्री बने, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र हम मानते हैं तो अपना समस्तीपुर जिला ही मानते हैं। एक उसका सबसे बड़ा कारण ये आप शाहाबाद पहुंच गए तो काराकाट का जिक्र हम लोग कर लें। हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। अच्छा, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। ये जो धरती है समस्तीपुर की, ये कर्पूरी ठाकुर की धरती है और कर्पूरी ठाकुर जिस तरीके से एक झोपड़ी में पैदा लिए और जब मरे वो झोपड़ी में ही मरे, और ऐसे आदर्श पुरुष जिसका फॉलो हम सभी लोग करते हैं और हम तो मानते हैं कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को लेकर के आगे चल रहे हैं। और वर्तमान में जितने भी बिहार में नेता हैं, उसमें एक नेता अगर मानते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अंतिम पैदान पे जो लोग हैं, शोषित वंचित समाज के लोग, उनको आगे लाएं। चलिए पंकज जी, हम लोग कुशवाहा जी के समय बात कर चुके हैं, उनके साथ हम लोग इंटरव्यू हुआ था। आप उजियारपुर को अपनी कर्म भूमि बना रहे हैं या फिर बना चुके हैं? वहां से आलोक मेहता है, आरजेडी के बड़े नेता हैं। आरजेडी कहती है कि कुशवाहा के वो बड़े नेता हैं। आपको लगता नहीं है कि एक बड़े नेता को आप चुनौती देने जा रहे हैं? ठीक है, आपकी बात को हम यकीन कर लें। बड़ा छोटा मेरी बातों में आरजेडी जो कह रही है, हाँ, आरजेडी कह रही है, उसका क्या पैमाना है बड़ा छोटा का, उस पर हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन एक बात हम आपको जो निश्चित रूप से आपको हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं, हमारे पिताजी भी वहाँ पे विधायक रहे, मंत्री रहे। दलसिंह सराय उसमें क्षेत्र हुआ करता था। अब उजियारपुर उसका नाम बदल के उजियारपुर हो गया है। अभी वर्तमान में हम लोग का संगठन इतना मजबूत है वहाँ पे, और सिर्फ हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात नहीं है, वहाँ पे पूरे 5 दल जो एनडीए के हैं, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, चाहे मांझी जी की हो, नीतीश कुमार जी की हो, बीजेपी तो खुद अपने मजबूत संगठन है। ये 5 पार्टियों का संगठन इतना मजबूत है कि आलोक मेहता छोड़ दीजिए, वहाँ पे अगर पिछले 30 वर्षों से लगातार अगर आरजेडी की जीत हो रही है, इस बार दिखेगा आपको कि पहली बार पूरा आरजेडी का ध्वज जो है वो पूरा जो है वो ध्वज कर गया। और वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मैं प्रसाद होकर वहाँ पे खड़ा होकर के और उनको बढ़ाने का काम करेगा, ऐसा नहीं है। एनडीए का एक अदना सा कार्यकर्ता वहाँ पे उजियारपुर से खड़ा होता है, तो आप यकीन मानिए कि वो आलोक मेहता को परास्त करेगा। इतनी ताकत एनडीए की
वर्तमान में है। पंकज जी, उजियारपुर के विषय में कहा जाता है कि वहाँ कुशवाहा समाज का बड़ा वोट है, वो बड़ा, और यही वजह है कि आलोक मेहता जी वहाँ से चुनाव जीतते हैं। उनके पिताजी भी पहले चुनाव वहाँ से जीते हैं। कहा यह जा रहा है कि इसी वजह से तेजस्वी यादव ने उनको नेता भी बनाया। हालांकि हाल के दिनों में अभय कुशवाहा वहाँ पर उनकी एंट्री हुई है, लेकिन आपको लगता है कि कुशवाहा के अवैध किले को आप तोड़ पाएंगे? देखिए, उनसे राजनीति में जो जात की बात कर रहा है, व्यक्तिगत रूप से हमको यकीन नहीं। सर, बिहार की सियासत तो जात पर ही चलती है ना। हम व्यक्तिगत रूप से यकीन नहीं करते हैं। वैसे हम आपको बता दें, अगर आलोक मेहता कुशवाहा है तो हम भी कुशवाहा हैं, और जितना कुशवाहा लोग, अगर आप वहां पे वोट करा लीजिए, चूंकि वो बाहरी है, क्षेत्र के नहीं है, तो अभी जितनी भी कुशवाहा समाज की बात कर रहे हैं, तो सभी को कुशवाहा को छोड़ दीजिए, वहां पे सभी समाज के लोग, तो सभी का चुनाव जितना हमसे हो सकता है, वहां के एक स्थानीय लोग से, नेता से हो सकता है, वो आलोक नेता से नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कई संगठन वहां पे हैं जो वहां पे एक मुद्दा पे आंदोलन कर रहे हैं कि भाई स्थानीय लाओ, विदेशी लाओ, वहां आंदोलन कर रहे हैं, और उस आंदोलन में ऐसा नहीं कि वहां पे कोई राजनीतिक दल। प्रशांत जी, ये प्रश्न तो तब उठेगा ना, प्रशांत वर्सेस आलोक मेहता, ये प्रश्न तब उठेगा ना जब आप वो सीट रालोमो के पास जाएगी। अभी तो एनडीए में संकट ये है कि अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है कि रालोमो को सीट मिलेगी भी कि नहीं है, कितनी मिलेगी। आप दावेदारी ठोक रहे हैं। हमने पहले ही कहा, प्रशांत पंकज की बात नहीं, एनडीए का एक अदना सा कार्यकर्ता वहां पे खड़ा होता है, जीत एनडीए के उम्मीदवार की होगी। तो मैंने पहले ही कहा। तो आप दावेदारी ठोक रहे हैं। आप लोगों की समस्या तो यही है ना कि टिकट मिलने तक कोई समस्या नहीं है। आप साथ खड़े हुए हैं, लेकिन टिकट अगर आपको नहीं मिलता है तो असंतुष्टों की जमात में शामिल हो जाते हैं। नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है। आप पूरी तरह से आश्वस्त रहिए। हमारी पार्टी की तरफ से कोई यहाँ पे ना कोई पेच भी नहीं है। एनडीए के नेता, जो भी शीर्ष नेता है, वो बैठ के जो फैसला करेंगे, एनडीए का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता वो मानने के लिए। उपेंद्र जी से आपकी बात हुई है? बोले हैं कि हाँ तैयारी कीजिए, उजियारपुर सीट हमारे। उपेंद्र जी से हमारी लगातार बात होती रहती है। हाँ। उपेंद्र जी का एक ही जो है आशीर्वाद सब क्या आता है कि एनडीए के जो भी उम्मीदवार घोषित होंगे उसके पीछे आपको खड़ा होना है। अगर वो उम्मीदवार, अगर आपको बनाया जाता है, आप उम्मीदवार होंगे। अगर एनडीए किसी अन्य को अगर उम्मीदवार बनाता है तो उसके पीछे पूरी ताकत आपको लगानी होगी। ये उपेंद्र कुशवाहा जी का न्यूज बाइस्कोप के मंच पे जो भी कह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी से कही है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर उजियारपुर सीट को लेकर हाँ एनडीए में कहीं रार मची तो फिर लोग आपको जिम्मेदार मान सकते हैं। नहीं, रात का कहाँ सवाल उठता है। हमने तो बार बार कह रहा हूं कि एनडीए के शीर्ष नेता वो जब बैठेंगे, जो फैसला करेंगे, जो भी उम्मीदवार तय करेंगे, उसके पीछे प्रशांत पंकज खड़ा होगा। हमारे माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का उसका उनको आशीर्वाद रहेगा। ये तो पंकज जी, अभी आप बात कर रहे थे कि भाई जाति में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। जमात क्यों आपके साथ है? नहीं, आप देख लीजिए, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी। नहीं, आप उपेंद्र कुशवाहा जी को छोड़ दीजिए, अगर एनडीए आपको टिकट देती है तो आपकी क्या भूमिका है, और जमात आपके साथ, प्रशांत पंकज के साथ क्यों रहे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनडीए। नहीं, देखिए, हम भी तो एनडीए के पार्ट हैं, हम भी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं। हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी पूरी जमात की बात करते हैं, पूरी जमात की राजनीति करते हैं। उनके पूरे 40 वर्षों के राजनीतिक करियर को देख लीजिए, कभी मुद्दों को छोड़ करके मुद्दों से कभी भटकते नहीं हैं, हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हैं। पंकज जी, मेरा सवाल आप नहीं समझ रहे हैं। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं कि आप जो बोल रहे हैं कि ये सच्चाई है जाति, ये सिर्फ बिहार में सच्चाई नहीं, पूरे देश में सच्चाई है जाति। लेकिन हम ये बोल करके कि ये मेरे जात का है तभी हम काम करेंगे, ये किसी भी रूप से उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, अगर वहां पे अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, अगर हमारी जात का है तब बचाएंगे, और कोई दूसरे जात का है उसको हम नहीं बचाएंगे, ये तो किसी भी रूप से ये सही नहीं है। तो ये मेरा हमेशा यकीन है कि बात जमात की होनी, जाति की नहीं होनी चाहिए। प्रशांत जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समय है तो उसका सदुपयोग कर लेते हैं। बिल्कुल। आगे की क्या रणनीति है?
जनसंपर्क तो चल रहा होगा, हाँ, लगातार जनसंपर्क चल रहा है। तो क्या मुद्दे सब रख रहे हैं आप? वहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है, स्थानीय लेवल पे हम बात कर रहे हैं, अपने उजियारपुर क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जब वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं तो हर लोग अभी परेशान हैं कि यहाँ पे जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं वो कभी आते नहीं हैं। और सबसे बड़ा 2-3 बात वो हमेशा बोलते हैं, हर लोग बोलते हैं। एक छोटा बच्चा भी बोलेगा, एक बूढ़ा भी बोलेगा, एक महिला भी बोलेगी, एक नौजवान भी बोलेगा कि जब भी उनको फोन लगाते हैं तो फोन उठाते नहीं हैं, और फोन उठाते हैं तो काम नहीं करते हैं, और फोन उठा के अगर फोन कर दिए अधिकारी को तो अधिकारी उनकी बात नहीं सुनता है। तो मतलब कुल मिला करके वो कोई काम के लायक ही नहीं है। आपका कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी है? तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं, एक तो एंटी इनकम्बेंसी है क्योंकि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, पूरे क्षेत्र की जनता परेशान है। और वहां पे कोई भी एक नया व्यक्ति, कोई एक नया लोग वहां पे जाता है तो आशा भरी निगाह से लोग देखते हैं, नहीं भाई ये जो व्यक्ति है निश्चित रूप से काम करेगा। तो ये चाहत वहां के लोग रख रहे हैं। हम लोगों की जो बातचीत हो रही है, वहां से जो फीडबैक मिल रहा है और लोगों से हम लोगों की बातचीत होती है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बातचीत होती है, क्योंकि सवाल जो मैं पूछने जा रहा था थोड़ा व्यक्तिगत टाइप का था और इसलिए जो है थोड़ी सी हलचल हुई यहाँ पे। तो ये चर्चा वहां पे आम है कि प्रशांत पंकज उद्योगपति हैं और धन बल का सहारा लेकर चुनाव जीतने की कोशिश में जुट गए हैं। तो जनता के काम से सरोकार उनको है नहीं, अपने कैंडिडेचर को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि जो धन बल उनके पास है, उद्योगपति हैं, तो इसी सहारे चुनावी वैतरणी पार कर लेंगे। देखिए एक बात हम स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहते हैं। तो हलचल का इशारा आप समझ गए होंगे। हम हलचल के साथ ही आपको बता रहे हैं, स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण है, लेकिन पैसे में इतनी ताकत नहीं है कि एक विधायक बना दे, पैसे में इतनी ताकत नहीं है कि एक सांसद बना दे। है जरूरी है, आज की आवश्यकता जो है पैसे हैं, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि एक विधायक बना दे, एक सांसद बना दे। इसलिए तो आपने कार्य क्या किए हैं उजियारपुर के लिए? आपने कार्य क्या किए हैं जिसके आधार पे आप अपने कैंडिडेचर को आगे बढ़ा रहे हैं? पिछले 5-6 वर्षों से केवल ये इच्छा जता देने से कि हम वहां से कैंडिडेट हैं। पंकज जी बड़ा सवाल ये है खालिद जी का कि पार्टी का टिकट मिल जाए क्यों तो? दे? आपने क्या किया है? ये इम्पोर्टेंट है ना। पिछले 6 वर्षों से कोरोना का काल था, आप पेपर को आप उलट के देखिए। जब कोरोना आया था उसमें सिर्फ उजियारपुर और समस्तीपुर नहीं, बिहार में अगर कोई एक व्यक्ति, जितने भी नेतागण या कोई का मतलब हर पार्टी से संबंधित थे, रोड पे निकले हुए नहीं थे। एक प्रशांत पंकज था, पूरे पेपर में आप देख लीजिए, वो रोड पे निकलता था, पूरा कर्फ्यू का लगा हुआ था, और हम हर घर में पहुंचकर चूड़ा गुड़ बांट रहे थे, मास्क बांट रहे हैं, लोगों के बीच में थे, लाखों परिवार में गए। तो वहां से मेरा दौर लगातार चला है। ठीक है, इस समय मेरा अपना बीएड कॉलेज है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब मेरा तो स्पष्ट मानना है कि अगर आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में आते हैं तो जब तक आपको जन भावना नहीं, जन सेवा करने की भावना नहीं है तो आपको आने ही नहीं चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद आपका, और हमारी शुभेच्छा, न्यूज 22 स्कूप की ये शुभेच्छा है, क्योंकि हम राजनीति में आने वाले नए चेहरे, पुराने चेहरे, स्थापित चेहरे सभी को पूरा सम्मान देते हैं, और हर व्यक्ति का विचार यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बढ़ते बिहार की बात कर रहे हैं, वॉक विथ बिहार की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते बिहार की बात कर रहे हैं। और मेरी नजर जो जा रही है तो अगले मेहमान जीवेश मिश्रा जी